दिल्ली में इंडिया गेट पर ट्रैक्टर आग लगाने का मामला गर्माता जा रहा है। दरअसल 20 सितंबर को हरियाणा पंजाब सीमा पर पंजाब यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया था और फिर इसी ट्रैक्टर को दिल्ली में इंडिया गेट पर एक बार फिर आग के हवाले कर विरोध जताया गया। इस मसले को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को जमकर घेरा और कई सवाल उठाए। अनिल विज ने कहा कि जो किसान होगा वो ट्रैक्टर को आग नहीं लगाएगा, लेकिन कांग्रेस आंदोलन के नाम पर तमाशा कर रही है। कांग्रेस द्वारा एक ट्रैक्टर को अंबाला के बॉर्डर पर जलाया जाता है और फिर उसी ट्रैक्टर को दिल्ली में ले जाकर फिर से जलाया गया। विज ने कहा कि इनको किसानों के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं। किसान इस बात को समझ गया है कि बिल में किसानों के खिलाफ कोई बात नहीं है। किसान हो, मजदूर हो, वो अपने औजारों की पूजा करता है। उसको आग नहीं लगाता। ट्रैक्टर किसान के प्रगतिशील होने का प्रतीक है। किसी भी प्रकार से जो किसान होगा वो तो ट्रैक्टर को आग नहीं लगाएगा। ये कांग्रेस पार्टी तो तमाशा कर रही है आंदोलन के नाम पर। उसी ट्रैक्टर को अंबाला के बॉर्डर पे जलाया जाता है, फिर उसको ट्रक में लोड करके ले जाते हैं और दिल्ली में जाकर इंडिया गेट पर जलाया जाता है। इनको किसानों के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो एक बात उठी है और जिसको किसान समझ भी गया है कि बिल में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो किसान के खिलाफ हो। ये तो उस पर खेलना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, उस पर तमाशा करना चाहते हैं। सोनिया गांधी द्वारा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को किसान विरोधी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुहिम छेड़ने की अपील पर भी विज ने प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि कांग्रेस जब से सत्ता से बाहर हुई है तब से कांग्रेस का एक ही किरदार रह गया है कि देश में कैसे आग लगाई जाए। विज ने कांग्रेसी नेताओं पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी पेट्रोल की कैनी लेकर निकलते हैं ताकि जहां पर कुछ छोटा मोटा सुलग रहा हो वह उसमें आग लगा पाएं। जब से सत्ता से बाहर हुई है इसका एक ही किरदार रह गया कि देश में किसी प्रकार से आग लगा दी जाए, क्योंकि लोगों ने इनसे सत्ता छीन ली। ये लोगों से बदला लेना चाहते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये तो सवेरे घर से पेट्रोल की कैनी लेके निकलते हैं कि कहीं छोटा मोटा भी अगर कुछ सुलग रहा है तो उसमें डीजल डाल के, पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी जाए। अब ये जो बिल आए हैं इसमें किसान की जो शंका थी कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, कहीं पर भी बिल में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि एमएसपी खत्म हो जाएगा और सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है। मंडियां खत्म हो जाएंगी, कहीं मंडी खत्म होने की बात नहीं है। किसान समझ गया लेकिन कांग्रेस नहीं समझ रही। कांग्रेस अब कांग्रेस शासित प्रदेशों में सत्ता के बल पर इस आंदोलन को हवा देना चाहती है, आग लगाना चाहती है, आग सुलगाना चाहती है ताकि वहां का सेक बाकी सारे प्रदेशों में भी जाए और बाकी सारे प्रदेशों में भी हालात खराब हों। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान की किसान आंदोलन की आड़ में आईएसआई फायदा उठा सकती है, इसलिए वे किसान अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पर विज ने कहा कि पंजाब में कहीं पर भी किसान आंदोलन को नहीं रोका गया।
पंजाब में आंदोलन को खूब होने दिया गया। पंजाब में जो हुआ वह सारा सरकार प्रायोजित था। एक तरफ तो कांग्रेस आंदोलन करवा रही है तो दूसरी तरफ आईएसआई का भय दिखा रही है। तो उन्होंने तो पंजाब में आंदोलन को खूब होने दिया, उन्होंने तो कहीं नहीं रोका। और पंजाब में जो हुआ वो सारा का सारा सरकार प्रायोजित था। तो ये डबल स्पीक किस लिए? एक तरफ तो आप आंदोलन करवा रहे हो और दूसरी तरफ आप आईएसआई का भय दिखा रहे हो। दिल्ली में इंडिया गेट पर ट्रैक्टर जलाने का मुद्दा प्रदेश ही नहीं देश की सियासत में भी गरमाया हुआ है। ऐसे में अनिल विज ने एक ही ट्रैक्टर को पहले अंबाला और फिर दिल्ली में जलाने को लेकर कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए हैं। विज ने साफ कहा है कि कांग्रेस नेता देश में आग लगाने में लगे हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।